नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बात रहा हूँ। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी भी और वजह से, तो आपको आज ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको पढ़ने और सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा लिखने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर ही देता हूं। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ जरूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा, लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफी ज्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर के मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूं। विपुल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या? विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज्यादा डाला और तुम्हारी जिंदगी में भी नमक ज्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी जिंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहां समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियां बढ़ रही थीं। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूं। आप अकेले में कागज के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कैसी भी बातें हो लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौट के आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और जिसे इसकी जरूरत हो उनके साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए मेरी तरफ से आपका दिल से शुक्रिया।